ऐसा दिखा रहा था तेरे हिसाब बलात्कार हुआ है। देख कमीने, कैसा जब तेरे पास दम नहीं था तो गम मिटाने क्यों चला गया रे? ज्यादा परेशानी हो गई क्या? आज जिंदगी में पहली बार ये बात, ऐसी बात बता रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा थी। पापी और मेरे संग ही तुमको हर शादी करीना पड़ेगा। मेरे संग ही तुमको मेरे संग ये तुमको हर शादी मेरे संग ये तुमको हर शादी करना पड़ेगा। और मुझे है अपनी दुल्हनिया मुझे है अपनी दुल्हनिया बनाना सागर सिंह, दोस्त ये क्या करे जाते हो? हमारी मांग में सिंदूर भरो और हमारे साथ शादी करो। अरे दोस्त, जैसे हम लोग जिस कपड़े को एक बार पहनते दोबारा नहीं पहनते, नहीं पहनते ना, उसी तरीके से जिस लड़की के साथ बलात्कार एक बार करते हैं दोबारा दोबारा नहीं करते। नहीं करते। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, अगर ऐसी लड़की हमारे साथ कितनी कहो बहनी बतावा ए नीच का कमा ए लुच्चा का चोदे यारा सुने मेरी बात, और तेरे संग शादी कभी ना करूंगा। तेरे संग शादी और कभी ना करूंगा, और तेरे मन से दूर कभी ना। हमारी बात मान ले, तेरे साथ ना शादी करूंगा ना तेरे मांग में सिंदूर बनूंगा, बाकी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, समझी? जी हाँ। अरे मोरी बहनी बतावा बहनी काव कहिला कर्म करे भी बेमेनवा देखत हऊ। अरे तेरे जैसा हमारे पास इतनी लड़कियां आती है, बताओ किसके सीख से साथ में? अरे छिनरवा कीमत ले ले। हाँ, ये ठीक करा है। अगर तुम्हारी इज्जत मैंने लिया है तो बोल, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। हेलो काम अरे बेशरम अरे मेरी मांग में मांग अरे छिनरवा सुन मेरी बात, तुम मुझे जरा से भी अच्छी नहीं लग रही हो। हाँ, क्या बात है? तू बहुत बेशरम है। अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? अरे लुच्चा बेशरम बाबा
लगता है अब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगी, अरे! इसलिए मैं उसे टेढ़ा करना पड़ेगा। छिलरा हेलो संतोष का नाम दीदी तू मान जा। और ये खुशी में अपने दीदी खुशी में शानदार 51 रुपया रे मोरी माई रे हमरा कर नहीं। ए माया देवी, हाँ हम जैसे क्षत्रियों का बलात्कार करना सिंगार होता अरे है। मैं जानती हूँ आप लोग ठाकुर हैं, ये ठाकुर किसी के नहीं होते। सही बात है। एक कमीना हाँ। ये मनवारे, ये लुच्चमार। ऊंची आवाज अगर बात करें ऊंची आवाज। रामजादी कहीं की साली, इसके साथ शादी हम करें। बढ़ जा कमीनी, शादी करेगी कम वक्त। द्वारपाल, हेलो सुभाष कैसे सागर सिंह, दोस्त कहिए। माया रास्ते में जा रही है, सही बात है, अगर अपने भाइयों के पास पहुंच गई सही बात है। तो हर पास कोई दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या, घर पहुंचेगी बताएगी, दोनों भाई पागल हो जाएंगे पागल हो जाएंगे। और बौखला कर यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए पूरे गांव में शोर मच जाएगा। इससे पहले हम और आप उससे घर पहुंच चले। रास्ते में से खत्म कर दो। आइए मर गई तो कोई बात नहीं है, अगर जिंदी है तो उसे खत्म कर दो तुम। आइए दोस्त। का बताए, अभी तक राकेश और विशाल अभी तक आए नहीं, कहा जाने कहाँ पर है। बाबूजी कहा लाल, दीदी अभी नहीं आई क्या? आती होगी बेटा। दीदी आती होगी ना? जी हाँ ले ले। भैया राकेश, दीदी कही थी कि मैं जा रही हूँ, चाहे घास बेच करके, चाहे किसी न किसी तरीके से मैं खाने का बंदोबस्त करूंगी और मैं खाना लेकर के आऊंगी। लेकिन अभी तक इतना समय हो गया और मेरी बहन अभी तक वापस नहीं आई। बापू, कहा लाल, मेरी बहन अभी तक वापस नहीं आई। आती होगी बेटा। हे भगवान, क्या करूं? अरे बहन की आवाज, मेरी बहन की आवाज। दीदी! अरे माया मेरी बहन, क्या हुआ? भैया मैं गई थी घास चुनने के लिए,
मुझे कौशल सिंह और सागर सिंह ने मुझे ले गया, बहका करके मुझे तुझे प्रतिदिन 500 रुपये मिलेगा। और वह जब मुझे ले गया, मुझे बहका कर मेरी इज्जत लूटा और मुझे भैया चाकू मार दिया। भैया ये मेरी कसम है, सौगंध की कसम है, इसका बदला दोनों भाई आप लोग जरूर लेना। भैया मैं बचूंगी नहीं, नहीं भैया। बेटा राकेश, बाबूजी राकेश चलो घर चलते हैं बेटा। चलिए बाबूजी, कौशल सिंह और सागर सिंह की हवेली चलते हैं बाबू। चलिए पूछताछ किया जाएगा। चलिए बाबूजी। मेरे घर में आग नहीं लगा दिया तब मेरा नाम धर्मुआ नहीं। मेरे घर में आग लगाएगा साला, मेरे घर में आग लगाएगा, आग लगाएगा कम मेरे घर में आग लगाएगा। इधर आओ, अबे भाई इधर आओ, आग लगा दो, आग लगा दो ताकि बचने ना पाए, पूरे परिवार जल के राख हो जाए। पूरे ग्राम सभा में नहीं, इसके घर में, राकेश के घर में। पहले मेरी बात सुन, जरा इन लोगों को चक्कर, ये मर गए कि जिंदा है रे? चक्कर देख देख क्या हुआ रे? क्या हो रे? मर गए? सब के सब मर गए, मर गए, मर गए कम वक्त, मर गए, चार के चारों मर गए सारे, मर गए। चार के चारों ही। चार के चारों मर गए कम वक्त हराम खोर। चलो कान खोलकर सुन लो, सही बात। अगर इनकी लाश किसी ने उठाकर दफनाने की कोशिश की, यस, तो ही उन लोगों को होगा, यही दशा होगी सागर सिंह जैसे राकेश विशाल का हुआ है। जी हाँ, सागर सिंह जाओ, इन दरिंदों के घर में आग लगा दो। जाओ, न रहेगी बांस जाओ, न आग बाजेगी लगा दो। बांसुरी। जाओ जाओ, जाओ जाओ, क्या बे? न रहे बास, नहीं न बजे रहे बाई की। जी हाँ, आग लगाओ, जाओ जाओ। अबे हमसे पंगा लेता है साला।
आग लगा दिया। लग गई आग। बहुत अच्छी बात है सागर सिंह। राज दरबार में सलाम किया जाए, समझे? सही। आइए दोस्त, अब न रहेगी बांस न बाजेगी। नहीं बजेगी बांसुरी। बांसुरी आओ। आइए दोस्त, आइए। भैया राकेश, भैया राकेश, राकेश नहीं, मैं तो सोचा कि तू बाबू के साथ ऊपर वाले को प्यारा हो गया, लेकिन तू जिंदा है ना? हाँ भैया मैं जिंदा हूँ। नहीं राकेश नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन देख रहा हूँ कि घर में आग भी लगी है। हाँ भैया सब जल गया, घर भी जल गया और बहन भी मर गई, बाबूजी मर गए, घर में आग लगा। हाँ भैया। ये राकेश अब कुछ नहीं रह गया बड़े भैया। अरे जाने दे, कुछ नहीं रह गया। ए अगला जाने दे, पहले बहन का अंतिम संस्कार करते हैं, फिर बाबूजी का अंतिम संस्कार करते हैं। बड़े भैया बोलना, हम लोग क्या सोच रहे थे और क्या हो गया बड़े भैया? हम लोग तो सोच रहे थे अभी दीदी रोटी लेकर आएगी, सब परिवार मिल बांट के सब खाया जाएगा। हम लोगों को क्या मालूम था दीदी खून में लथपथ होके आएगी, हमारे बाहों में अपना दम तोड़ेगी। बड़े भैया ये ना खा लिया ना पगला, तेरा पेट भर गया ना, मेरा भी पेट भर गया। चल भैया उठाओ उसी बहन की लाश, उसी बहन की लाश उठाओ और बाबूजी की भी लाश उठाओ, ले चल करके दफन कर दे, दफन कर दे बाल अवस्था में। चलिए बड़े भैया दफन कर दे, जो करना है करिए, चलिए दफन कर देना भैया। अपने पास एक मेरा मित्र था, वो जितेंद्र था, पोली था, लेकिन आज इस मौके पर वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो पोली और जितेंद्र वो भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ है। मालूम नहीं भैया कहाँ पर है वो, पोली नहीं दिखाई दे रहा ना। चल मेरे भाई। पोली भैया तुम बहुत अच्छा काम किए, बाबू और दीदी के लिए जो कपल लेके आओ भैया।